नमस्कार दोस्तों। जियो और एयरटेल BY अपना प्राइस क्यों बढ़ा दिए? इनके पीछे कई कारण हैं, आपको स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ। अब स्क्रीन शॉट देखिए, ये वाला बढ़ी हुई कीमतों के पीछे की वजह। टेलीकॉम कंपनी ने प्राइस बढ़ाने के पीछे कई सारे तर्क दिए हैं। उदाहरण के तौर पर एयरटेल ने बताया कि हाई टैरिफ से क्वालिटी और कवरेज दोनों में सुधार होगा, जबकि जियो का सारा फोकस प्रतिदिन उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU को बढ़ावा देना। इसके अलावा अपनी 5G सर्विसेज का मुद्रीकरण शुरू करना। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जो हमारे मुकेश अंबानी के लड़के अनंत अंबानी है ना, उन्होंने ये प्राइस को बढ़ाया घटाया है, और एयरटेल के जो है उन्होंने डिसाइड किया बढ़ाया है। तो इसमें सबसे बेहतरीन क्या होगा? जो रिचार्ज 240 रुपये का था ना, वो अभी 300 रुपये का पहुंच गया। इसमें अच्छी सब्सिडी तो देना चाहते हैं वो लोग, लेकिन बट क्या होता है, जो गरीब लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है BSNL ज्वाइन करो, आप BSNL पोर्ट करो। अब अगर आप जियो और एयरटेल की सिम चला रहे हैं ना, BY की सिम चला रहे हैं ना, तो सीधा पोर्ट करो BSNL का सपोर्ट करो। BSNL फिर से आएगा, क्योंकि BSNL ने 1,64,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने दिए इसको फिर से बहाल करने के लिए, ताकि BSNL अपनी सरकारी कंपनी है ना, पहले इसके टावर बेच दिए गए थे BSNL के। अभी BSNL कोने कोने गांव में इस जगह में पहुंच गया है जहां तक एयरटेल जियो जा ही नहीं सकते। BSNL के टावर गांव गांव में लगे हुए हैं और BSNL चल सकता है गांव गांव में, लेकिन अभी उसका 3G 2G है, लेकिन 4G लाने के लिए सोच रहे हैं। उसमें नरेंद्र मोदी पैसे दिए, 1,64,000 करोड़ रुपए दिए BSNL को फिर से बहाल करने के लिए। अब BSNL कैसे बहाल हो, इसको देखते हैं। देखिए, सरकारी योजना जियो एयरटेल और BY की खैर नहीं। BSNL रिचार्ज प्लान 2024, अब टाटा करेगा सबकी खटिया खड़ी। जियो एयरटेल और BY की खैर नहीं। पेज के नीचे BSNL रिचार्ज प्लान 2024। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पाया गया है कि BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को देश भर में फैलाने के लिए टाटा समूह को एक बड़ा ठेका दिया है। इस ठेके के तहत टाटा समूह BSNL के जियो 4G नेटवर्क बिछाने का काम करेगी। जियो और एयरटेल मुकाबले में पिछड़ रही है, सात ताल ठोकने जा रही है। BSNL की 4G सर्विस को डाटा समूह लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ने वाली है। BSNL ने देश भर में अपने 4G नेटवर्क को फैलाने के लिए टाटा समूह को कई हजार करोड़ रुपए ठेका दिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी टाटा को 1,64,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी BSNL को बहाल करने के लिए दिए हैं। अभी हम दूसरी स्क्रीन शॉट देखते हैं। इसमें क्या है, BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और देश भर में फैलाने के लिए टाटा समूह की एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि इस साझेदारी के तहत टाटा समूह BSNL के लिए 4G नेटवर्क बिछाने का काम करेगा, जिससे BSNL और कंपटीटर जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए स्थिति में जाएगी। इसके साथ ही BSNL ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें भी पुराने स्तर पर बनाए रखेगी, जिससे यह यूजर्स के लिए एक किफायती विकल्प बना हुआ है। BSNL के विभिन्न प्रीपेड प्लान्स 28 दिनों की वैधता के लिए साथ ही कई आकर्षक बेनिफिट्स प्रदान करते हैं, जो यूजर्स को बेहतर सेवा और अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइनिंग किए गए हैं। अभी इसको BSNL का जो है रिचार्ज, BSNL का रिचार्ज तो सस्ता है, लेकिन अभी 4G नहीं, 3G है, 2G है। तो उसको 4G करने के लिए टाटा रतन को पैसे दिए। टाटा ग्रुप जो होता है उनको पैसे दिए गए हैं, कितना,
करोड़ रुपए दिए गए हैं उसको 4G करने के लिए। टाटा ये BSNL का रिचार्ज भी बहुत सस्ता है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए, यानी 139 रुपये में 1 GB दिन असीमित वॉयस कॉल, असीमित कॉल वैलिडिटी, यानी इसकी 28 दिन रहेगी। 184 रुपये में कितना है, प्रतिदिन 1 GB डाटा असीमित कॉल 28 दिन रहेगी। 185 रुपये प्रतिदिन 1 GB डाटा असीमित कॉल 28 दिन रहेगी। 186 रुपये प्रतिदिन 1 GB डाटा असीमित कॉल 28 दिन रहेगी। 187 रुपये प्रतिदिन जो 2 GB डाटा असीमित काल 28 दिन रहेगी, जो कि एयरटेल और BY जियो ये 300 रुपये करीबन पहुंच रहा है इसके स्तर से। BSNL का 187 रुपये वाला प्लान जो है वैधता 28 दिन की रहेगी। बेनिफिट्स प्रतिदिन 2 GB डाटा, 100 SMS अनलिमिटेड कॉल, लोकल STD, नेशनल रोमिंग, मुंबई और दिल्ली में MTNL नेटवर्क सहित मुफ्त PRBT। BSNL के ये प्रीपेड प्लान्स का केवल किफ़ायती है, बल्कि इसमें विभिन्न आकर्षण बेनिफिट्स भी शामिल हैं। जिससे यूजर्स को बेहतर सेवा मिल सके। BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और देश भर में फैलाने के लिए टाटा समूह के एक महत्वपूर्ण निर्णय के साझेदारी में किया है जो, लेकिन नरेंद्र मोदी इसको फिर से बहाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, मनमानी पैसा बढ़ा रहे हैं। अगर इसको कमजोर करने के लिए अगर तो BSNL को उतरना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी कितना भी प्राइस कर दे वो व्यक्ति को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर BSNL प्राइस बढ़ा रही, क्योंकि वो सरकारी है, सरकारी में लोकतंत्र है अपने देश में, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार रहेगा बोलने का। लेकिन प्राइवेट में उनका खुद का, वो कितना भी बढ़ा सके घटा सके। जब BSNL यहाँ पे उतरेगा ना, राजस्थान में कई लाख लोग इसको पोर्ट करा चुके सिम को, और कुछ BSNL के यूजर्स हर दिन 1900 सिम बिक रही है हर दिन। इसलिए BSNL की सिम लेना चाहिए ताकि जियो और एयरटेल भाव कम कर सके और इसके आगे ना बढ़ सके। इसलिए हमको BSNL का सिम लेना चाहिए। तो क्या आप सोचते हो, चलो शुरू करो लेना, BSNL की सिम लेके आप उसके ग्राहक बनिए, ताकि वो देश की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसको फायदा भी होगा और उसमें जो गरीब लोग हैं उनको उस कंपनी में काम नहीं मिलेगा। ये प्राइवेट कंपनी में काम नहीं मिलता गरीबों को, ये अमीरों को काम मिलता है, उनके रिश्तेदार करके ऐसे काम मिलता है। इसलिए प्राइवेट कंपनी हर समय गरीब लोगों के लिए दिक्कत रहेगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप अपनी एयरटेल, जियो, BY कौन सी सिम चला रहे हैं, आप BSNL करिए। जब BSNL हो गए, सब लोग एक साथ मिलकर करेंगे ना, तो ये एयरटेल और जियो अपना रिचार्ज का दाम कम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।